नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी लखनऊ के 89वें स्थापना दिवस पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित विभूतियों और वरिष्ठ लोक सेवा प्रसारकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मान व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश और प्रदेश के विकास की भावना को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। उन्होंने नींव के पत्थरों को पहचानने और सम्मानित करने को गौरवपूर्ण बताया। समारोह में साहित्यकार विद्या बिंदु सिंह, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा सहित कई प्रमुख हस्तियों को सम्मान मिला। इसके साथ ही आकाशवाणी की सफलता में योगदान देने वाले वरिष्ठ प्रसारकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान देने वाली विभूतियों की उपलब्धियां को सराहा गया। तो सीएम योगी ने सभी को सम्मानित किया। आकाशवाणी लखनऊ का 89वां स्थापना दिवस था ये। वरिष्ठ लोक सेवा प्रसारकों को सम्मानित किया गया। सीएम योगी ने सभी को सम्मान दिया। आकाशवाणी लखनऊ का 89वां स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने सभी को सम्मानित किया और समारोह में लोक गायिका मालिनी अवस्थी को सम्मान दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया। पद्म पुरस्कार से सम्मानित विभूतियों का सम्मान दिया गया। वहीं योगी आदित्यनाथ से साइमन वोंग ने गुरुवार को शिष्टाचार भेंट की। बैठक में उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच निवेश, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उच्चायुक्त वोंग ने मुख्यमंत्री की हालिया सिंगापुर यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि इससे वैश्विक निवेशकों का यूपी पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक जगत उत्तर प्रदेश को नए अवसरों के केंद्र के रूप में देख रहा है। मुख्यमंत्री ने रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म मंत्र के तहत प्रदेश में हुए बदलावों को रेखांकित किया। वोंग ने बताया कि सिंगापुर की कंपनियां यूपी में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। जल्द ही सिंगापुर का एक बड़ा औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा। तो यूपी को लेकर विश्वास बढ़ा। साइमन वोंग सिंगापुर के उच्चायुक्त से सीएम योगी मिले। निवेश, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग की सहमति हुई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग की सहमति हुई है। सिंगापुर के उच्चायुक्त से सीएम योगी की मुलाकात हुई। तो यूपी सिंगापुर के बीच निवेश और स्किल डेवलपमेंट पर सहमति हुई है। सीएम योगी की सिंगापुर यात्रा से वैश्विक स्तर पर निवेश बढ़े है। वाराणसी में आयोजित एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच धार्मिक, औद्योगिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे, जबकि राकेश सचान और नंद गोपाल गुप्ता नंदी सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर प्रबंधन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर कर सफल व्यवस्थाओं के आदान प्रदान पर सहमति बनी। इसके साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी और जीआई टैग आधारित कारीगर सहयोग को मजबूत करने के लिए भी समझौता हुआ। सम्मेलन में दोनों राज्यों ने पर्यटन, सौर ऊर्जा, एमएसएमई विकास और निर्यात वृद्धि पर संयुक्त प्रयासों का संकल्प लिया, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। तो वाराणसी में बड़े समझौते हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एमओयू सहयोग को नई दिशा मिली। तो सीएम की मौजूदगी में एमओयू हुआ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है इस एमओयू से। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026।
तो वहीं लखनऊ में रेलवे सुविधाओं को लेकर गुरुवार को डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म 1 पर चल रहे अवसंरचना कार्यों और भीड़ प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्माण के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और ट्रेन संचालन सुचारू बना रहे। चारबाग स्टेशन पर प्रस्तावित कॉन्कोर्स निर्माण के तहत 4 से 11 अप्रैल तक प्लेटफॉर्म शेल्टर हटाने का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 13,800 वर्ग मीटर में कॉन्कोर्स और 2,200 वर्ग मीटर में वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 8 लिफ्ट, 9 एस्केलेटर और 1,750 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो लखनऊ स्टेशन के विकास कार्यों का डीआरएम ने निरीक्षण किया। सुनील कुमार वर्मा ने प्लेटफॉर्म 1 की व्यवस्थाएं परखी। वहीं प्रयागराज में नकली नोटों के कारोबार के खुलासे के बाद मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। मुख्य अभियुक्त विवेक यादव की एक फोटो शलभ मणि त्रिपाठी के साथ वायरल होने पर विवाद बढ़ गया है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वायरल फोटो पर सफाई देते हुए शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वह सभी लोगों की समस्याएं सुनते हैं और किसी की राजनीतिक पहचान नहीं पूछते। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों को संरक्षण देना सपा की प्रवृत्ति है। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र यही है, अपने लोगों से अपराध कराते हैं, गुनाह कराते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कोई ना कोई एक तस्वीर निकाल के खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं विधायक हूँ, जनता दर्शन करता हूँ, आप अभी आए, देखिए कितने लोग हैं, कितने लोग भरे पड़े हैं जनता दर्शन में। अब इनमें कौन व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, कौन व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा, हम तो पूछते भी नहीं। जनता का काम करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इस नाते जो भी आता है उसकी जो समस्या होती है उसकी समस्या का निराकरण करते हैं। कोई अपना कार्ड लेके आता है कि हमारे यहाँ शादी है, माँ काली की पूजा है, वो भी कार्ड लेते हैं। तो इसमें हम कैसे जान सकते हैं कौन व्यक्ति उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है।